हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, जो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना। क्या ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें। यानी कह रहा है क्या, गुणनखंड विधि से हल करें द्विघात समीकरणों को, ठीक ना। तो देखिए आप लोग ध्यान से किस तरह से हो रहा है, ठीक ना। सबसे पहले तो आप लोग को गुणनखंड आना चाहिए। क्या, गुणनखंड आना चाहिए। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, क्या इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना गया, 12 आ गया। और 7 को ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर, क्या जोड़ने या घटाने पर इन दोनों को गुना करेंगे, है ना। तो 12 आ गया। और 7 को ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। जोड़ के लाइए चाहे घटा के लाइए, हमको 7 लाना है, ठीक ना। और उसी अंक को, जिस अंक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसी अंक को गुना करने पर हमको 12 आना चाहिए। जिसमें इस तरह के गुना करने पर जितना भी नंबर आ जाए, ठीक ना। कितना आना चाहिए हमको, 12। चलिए देखिए आप लोग, 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। देख लिए ना। अब देखना है इसमें से क्या, ये दोनों में से कॉमन छांटना है। ये दोनों में से कॉमन क्या छटेगा, 2m। समझ गया ना। तो यहाँ क्या बच गया, 3m माइनस 2। समझ गए। अब देखिए ये दोनों में क्या है, जब ये दोनों में से हम ले रहे हैं कॉमन, क्या ले रहे हैं, -1। -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3m प्लस, नहीं होगा क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ चेंज होगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। अब ये दोनों में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, ये दोनों में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अब चलिए ये दोनों को उतार लेंगे, ये दोनों सेम है, समझ गए ना, दम दोनों सेम है, ठीक ना। ये दोनों सेम आना चाहिए तब ये सही आपको होगा, समझ गए। अब देखिए आप लोग, यहाँ हो गया क्या, 3m, दोनों एक तरह के है ना, उतार लेंगे, m प्लस -2। और यहाँ उतारेंगे ई वाला, देख रहे हैं ना, 2m -1। समझ गए। अब चलिए 0। अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए 3m -2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 3m बराबर 2। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो जाएगा 2/3। और इधर हो जाएगा 2m -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2m बराबर 1। क्योंकि देखिए बराबर की इधर कोई भी अंक अगर नंबर जाए तो बराबर की इधर से उधर जाने पर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इधर था माइनस में तो इधर आ गया, तो ये क्या में हो गया, प्लस में। तो यहाँ क्या, ये भी प्लस में हो गया। तो m बराबर क्या लिख दें, m बराबर 1/2। तो इस तरह से बनाएंगे, समझ गया ना। एक आया है 2/3 और एक आया है 1/2। तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, समझ गया ना। आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह से बना है, ठीक ना। अब चलिए फर्स्ट नंबर तो देख लिए, सेकेंड नंबर देखिए आप लोग। सेकेंड नंबर देखिए ध्यान से आप लोग, समझ गए। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी, बताइए बताइए। इसमें इससे गुना करेंगे तो जानते हैं कितना होगा, 120। 120 देखिए, 8×5 = 40 के 0 हो गया ना। और ये 8 में फिर, 8 में फिर जोड़िए, गुना करेंगे ना, कितना, 12 यानी 120। अब यहाँ देखना है कि 14 को ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, 14। और उसी अंक को गुना करेंगे, क्या उसी अंक को गुना करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 120। समझ गए, क्या आना चाहिए, 120।
यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? 8t² माइनस 20t प्लस 6t, है ना? फिर माइनस 15 बराबर 0। समझ गए? अब देखिए ये दोनों को घटाइए, अभी बोले ना कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, तो इसको हम घटा दीजिए तो कितना आ गया? -14 आ गया। जो गुना कर रहे हैं तो कितना आ गया जी? 120 आ गया। क्या? 120 आ गया। गुना कीजिए, 120 आ रहा है। और फिर ये दोनों में भी गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। तब चलिए ये दोनों में से कॉमन छांट रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। ये दोनों में से कॉमन लेंगे अब, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे बताइए? 4, यानी 4t, 4t। तो यहाँ क्या हो गया? 2t, है ना? अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2t। और यहाँ हो जाएगा -5 बराबर 0। समझ गए? अब देखिए ये दोनों को मिलाइए आप लोग, बराबर है ना? ये दोनों ब्रैकेट में बराबर आना चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्या? बराबर आना चाहिए, तो दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ पर इसे एगो उतार लीजिए, यहाँ पर ये 2t -5, ये दोनों उतार लिए। ये दोनों में से एक उतार लीजिए कोई, ठीक ना? अभी इसको लिख रहे हैं, क्या हो गया? 4t माइनस, माइनस होगा यहाँ, प्लस है जी, देखिए तो 3 हो गया यहाँ। समझ गए ना? अब चलिए अभी दोनों को क्या करेंगे? हो गया ना? यहाँ हो गया 2t -5 बराबर 0। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 4t प्लस, क्या हो गया? 3 बराबर 0। और यहाँ हो जाएगा 2t बराबर 5। तो t बराबर हो गया 5/2, है ना? अगो यहाँ हो जाएगा 4t बराबर, क्या हो जाएगा? देखिए ये प्लस में तो इधर आ गया, तो माइनस में हो गई। ये सब चीज ध्यान दीजिए, क्या इधर गया, ये देखिए माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। ये प्लस में रहेगा तो ये क्या में आ गया? माइनस में। तो टी बराबर क्या लिख दें? -3/4। समझ गया ना? तो यहाँ लिखेंगे क्या अब? टी बराबर हो गया 5/2 कॉमा -3/4। समझ गया ना? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए। समझ गया ना? तो चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।